नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि राहु पिशाच योग के इस वीडियो में। 29 मार्च से 18 मई के बीच आप सभी की गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये दुर्योग बहुत कम जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिनकी भी जन्म कुंडली में ये दुर्योग बनता है, उन्हें या तो पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ता है और या फिर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा देता है। हालांकि जीवन के 40 वर्ष तक तो कष्ट ही झेलना पड़ता है। 42 से 48 वर्ष के बीच ये दुर्योग बहुत कुछ देना शुरू करता है। अगर ये योग शुभ फल देने पर आ जाए तो व्यक्ति को जो भी देता है मल्टीपल्स में देता है। एक से अधिक घर, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, इस तरह जो भी देता है मल्टीपल्स में, यानी एक से अधिक। गोचर में भी ये दुर्योग बहुत लंबे समय के बाद बनता है। अब ये दुर्योग आपकी कुंडली में बन ही गया है, तो इस वीडियो में ये समझाने जा रहा हूँ कि कैसे इस दुर्योग से सकारात्मक फल ले सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर ये दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया है तो ये किस तरह का फल प्रदान करेगा और किन उपायों के द्वारा, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस युति से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कृपा करके फ़ोन मत कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु की युति को बहुत बड़ा दुर्योग माना गया है। इस योग को बेहद खराब माना जाता है और इसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे ही पिशाच बन जाते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऐसे जातकों को विशेष तौर पर परेशान करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बनता है। ये योग तब बनता है जब शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बनती है, और अगर ये युति कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो बेहद कष्टकारी होती है। हालांकि सभी बहुत दुर्लभ है ये दुर्योग, बहुत कम जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति बनती है। लेकिन अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो ऐसे जातक को जीवन में समस्याएं लगातार परेशान करती रहती हैं। ऐसे जातकों को नज़र दोष बहुत जल्द लग जाता है। ऐसा जातक अगर भवन निर्माण शुरू कराता है तो मकान बनवाने में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। शनि राहु की युति होने पर किसी भी कार्य को बिना विघ्न बाधा के पूरा ही नहीं किया जा सकता। लगातार आर्थिक संकट बनता रहता है, मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है, पारिवारिक कलह, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, ये सब लगा रहता है कुंडली में इस दुर्योग के बनने पर। जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप लोगों से कमेंट चाहूँगा, अपनी जन्म कुंडली को चेक करके बताइए क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है, और अगर है तो किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। लेकिन शनि राहु के उपायों के द्वारा पिशाच योग के अच्छे फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में
शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बने और विशेषकर 6, 8, 12 में, तो ध्यान दीजिएगा, आपको चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग या कोई भी लेदर आइटम आपको यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी रेमेडी है इसकी, शनिवार के दिन चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का दान देने से इस युति के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, शॉप में जो भी एम्प्लाई, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको समय समय पर उन्हें कुछ न कुछ वेतन के अतिरिक्त दान करते रहें, कोई इंसेंटिव देते रहें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपना टाइम शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। ऐसा नहीं है कि शनि राहु की युति हमेशा नेगेटिव फल ही देती है। इस युति को आप अपने लिए आपदा में अवसर के रूप में भी बदल सकते हैं। शनि राहु की युति अगर आपको कुछ देने पर आती है तो हमेशा मल्टीपल्स में देती है। एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो मल्टीपल्स में यानी एक से अधिक प्राप्त होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको मिलती कब हैं? 42 से 48 वर्ष के बीच में। 40 से 42 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद शनि राहु की युति आपको जब देने पर आती है तो फिर सारी चीज़ें मल्टीपल्स में मिलती हैं। अब देखिए शनि क्या है। शनि है कर्म और लाभ के कारक। राहु हैं असीम विस्तार के कारक, टेक्नोलॉजी, चतुराई, चालाकी, इंट्यूशन पावर, इन सब के कारक। शनि राहु की युति आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता दे सकती है। आप राहु की विलक्षण बुद्धि, विस्तार क्षमता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, शंका को निकाल देना है। और अगर आप विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों के साथ यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं तो ये युति आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। हालांकि गोचर में ये मात्र 2 माह के लिए बन रहा है और राहु इस समय आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, रातों रात अमीर होने के सपने, बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने। लेकिन इन बातों को लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना है। सही मार्ग का चयन करके पूरी लगन के साथ अपने कार्य का विस्तार करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि 18 मई तक के लिए इस कार्य को टाल दें। किसी निर्माण कार्य के लिए पिशाच योग ज़्यादा शुभ नहीं है। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, किस तरह से वो पिशाच योग से लाभ ले सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनि राहु का पिशाच योग आपकी कुंडली के 5वें भाव में बन रहा है और शनि राहु की सीधी दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ रही है। जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया,
और राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आए तो वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन से शनि की ढैया समाप्त हो गई। अब जैसे ही 29 मार्च बीता है, शनि की ढैया के कारण आपको जो कष्ट मिल रहे थे, आपके जीवन में जो समस्याएं लगातार बनी हुई थीं, उन समस्याओं का अंत होने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या आपके कुंडली में आपके घर परिवार और आपके कार्यस्थल को लेकर आई होगी, क्योंकि शनि चौथे भाव में थे और 10वें भाव को देख रहे थे। तो एक तो घर का माहौल खराब हुआ, कलह तनाव की स्थितियां बनी, कार्यस्थल पर आपको तरह तरह की विघ्न बाधाओं और रुकावटों का सामना करना पड़ा। शनि कार्यों की गति मंद कर देते हैं, तो आपके काम अधूरे रह गए होंगे। बहुत से जातकों ने तो कोई काम शुरू किया होगा और बीच में ही छोड़ दिया होगा। स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, परिवार संबंधी, रिश्ते नातों संबंधी तमाम तरह की समस्याएं ढैया के दौरान आपको झेलनी पड़ी होंगी। अब ये समस्याएं तो आपके जीवन से समाप्त हो चुकी हैं। अब शनि राहु का पिशाच योग बन रहा है। तो देखिए, पहले होगा क्या कि शनि राहु जब पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो राहु क्या है? राहु शनि की छाया है, शनिमत राहु। तो राहु शनि जैसा ही कार्य करते हैं, शनि के मित्र भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शनि किसी भी कार्य को बहुत मंद गति से करते हैं, राहु अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं। राहु बहुत तीव्र गति के कारक हैं, जबकि शनि मंद गति के कारक हैं। अब शनि राहु जब यहाँ एक साथ बैठेंगे तो शनि क्या करेंगे? पहले तो शनि बताएंगे कि मैं चौथे भाव में था और अब आप चौथे भाव में जाने वाले हो। शनि चौथे भाव से पंचम में आए हैं, 18 मई को राहु चौथे भाव में जाएंगे। तो शनि चौथे भाव में क्या करके आए हैं, चौथे भाव में शनि का अनुभव कैसा रहा, ये राहु से शेयर करेंगे। राहु यहाँ पर 16 महीनों से गोचर कर रहे हैं, तो राहु बताएंगे शनि को कि 15-16 महीनों में पंचम भाव में उनका अनुभव कैसा रहा, उन्होंने पंचम भाव में रहते हुए क्या क्या किया, ये तो शनि राहु अपना करेंगे। अब कुछ सावधानियां हैं आपको जो इस योग के बनने पर ध्यान से समझनी है। देखिए, पहली बात तो ये है, जैसा मैंने बताया आपको कि शनि राहु की युति जब बनती है तो नज़र दोष बहुत जल्द लगता है। हो सकता है कि आपने नया घर बनवाया हो सकता है आपने नया वाहन खरीदा हो सकता है आपने घर का डेकोरेशन कराया हो, घर में साज सज्जा कराई हो, या आपको किसी तरह का कोई बड़ा लाभ मिला हो, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिला हो, बड़ा धन लाभ मिला हो, बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की हो। तो जो लोग आपसे जलते हैं वो आपको नज़र लगा देंगे। आप नज़र दोष से पीड़ित हो सकते हैं और ये जो नज़र दोष है ये आपकी खुशियों को ग्रहण लगा देगा। तो 18 मई तक प्रतिदिन शाम के समय लौंग और कपूर ये आपको घर के मेन डोर पर जलाना है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा, नज़र दोष आप पर नहीं लगेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात यह है, राहु आपके मन में एक अनजाना भय, अनजाना डर पैदा करेंगे। शनि कर्म के कारक हैं, राहु असीम विस्तार के कारक हैं। आप अपने कैरियर बिजनेस का विस्तार करना चाहेंगे। आपके मन में इस तरह का डर पैदा होगा कि पता नहीं मेरा कार्य पूरा हो पाएगा या नहीं, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, कहीं पैसा डूब ना जाए। इस तरह के नेगेटिव सोच आपकी बनेगी। और जो लोग इस डर के कारण घबरा जाएंगे
तो वो हो सकता है कि अपने कार्य को अधूरा छोड़ दें। लेकिन जो इस डर पर काबू पा जाएंगे, डर को मन से निकाल देंगे, वो अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे, अपने मनोवांछित कार्य को पूरा भी कर पाएंगे। और तीसरी सावधानी आपको ये बरतना है कि पंचम भाव में राहु का गोचर है। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है जो कि पिता का होता है। तो पिता के साथ, संतान के साथ या प्रेमी प्रेमिका के बीच भ्रम और गलत फहमी की स्थिति बन सकती है और दूरी बढ़ सकती है। इसके लिए आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें। प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक और बात है, शनि राहु की दृष्टि 11वें भाव पर, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। राहु के प्रभाव से आपके अंदर जल्द से जल्द अमीर होने की, जल्द से जल्द पैसा कमाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। चूँकि 5वां भाव शेयर, सट्टा, लॉटरी को दर्शाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि किसी गलत संगति के कारण, किसी गलत व्यक्ति की राय के कारण या अपने लालच के वशीभूत होकर के आप लॉटरी, सट्टा, जुआ या और किसी अनैतिक कार्य में अपना धन लगा दें और वो पैसा आपका डूब जाए। तो इस तरह के किसी भी प्रलोभन से आपको बेहद सावधान रहना है, बहुत बच करके रहना है। अब क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इसको भी समझें। शनि और राहु दोनों की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है, बड़े भाई का होता है। जैसा मैंने बताया कि शनि राहु का पिशाच योग अच्छा फल देता है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। यानी इस समय आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि शनि चौथे भाव के स्वामी हैं और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, तो चौथे भाव से संबंधित कोई पुरानी इच्छा आपकी इस समय पूरी हो सकती है। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है, अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी जो कि पैतृक संपत्ति का होता है, तो अचानक पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिल सकता है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिल सकता है शनि और राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने के कारण। शनि धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ढैया के कारण आपके मन में जो हताशा, निराशा की स्थिति बनी वो समाप्त होगी। राहु आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देंगे, राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। शनि तीसरे भाव को देख रहे हैं, राहु लग्न को देख रहे हैं, तो इस समय आपको धन संचय के भी बड़े अवसर प्राप्त होंगे। पैसा आएगा और धन का संचय होगा। शनि
चौथे भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन के भाव पर दृष्टि है, लाभ के भाव पर दृष्टि है। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी कम्युनिकेशन पावर होती है। शनि है कर्म के कारक, राहु है असीम विस्तार। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं। आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, आपको बेहद चतुर चालाक बना देंगे, आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे। शनि राहु की युति कर्म क्षेत्र में कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता आपको प्रदान करेगी। आप जिस भी फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, या इंश्योरेंस मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, बिजनेसमैन हैं, वकालत या मेडिकल टेक्नोलॉजी या संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जितना चाहें उतना विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि शनि राहु की युति का अर्थ ही है कर्म का विस्तार करना। लेकिन ध्यान रहे, शुरू में मैंने जो सावधानियां बताई हैं शनि राहु की युति के लेकर, उन सावधानियों को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप देखिएगा कि जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। शनि राहु कार्य के प्रति आपके डिवोशन, आपके लगन को कई गुना बढ़ा देंगे। अपनी मंजिल को पाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके अंदर। कार्य के प्रति जुनून बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र से लगाव बढ़ेगा, पूरी तरह से अपने कार्य में डूबकर आप कार्य करेंगे। राहु आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे और शनि उन आइडियाज़ को कार्य में परिणित करने की क्षमता प्रदान करेंगे। आपका उत्साह बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, कार्य पर आपका फोकस बढ़ेगा और शनि राहु की युति आपको एक बड़े लक्ष्य की ओर लेकर के जाएगी। कुछ उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ज़रूर कीजिएगा। शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। तो इन 51 दिनों में अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं या अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो बेहद सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। घर के मेन डोर पर कपूर और लौंग जलाकर सूर्यास्त के बाद रखिएगा। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान कीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को काले वस्त्र, काली उड़द, छाता काले रंग का, काले तिल या इस तरह की चीज़ें आप दान कीजिएगा। अगर आप ये सब करते हैं तो ये शनि राहु की युति आपको ज़बरदस्त लाभ देने की स्थिति में होगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।